हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं ब्रिंजर्स ऑफ द डाउन टीचिंग फ्रॉम द प्लेडियंस नक्षत्र मित्र की किताब। अध्याय 2 प्रधान निर्माता की यात्रा पर। मानवता एक प्रयोग है। मानवता को डिजाइन किया गया है जैसा कि सृष्टि के भीतर मौजूद हर चीज़ के बारे में है। प्राइम क्रिएटर ने बहुत समय पहले इस ब्रह्मांड में अधिक आत्म अन्वेषण, आत्मसंतुष्टि और आत्म विभक्ति के उद्देश्य के सृजन के साथ प्रयोग करना शुरू किया था। प्राइम क्रिएटर ने स्वयं के जीवन विस्तार की ऊर्जा और सार को इस ब्रह्मांड में लाया और इन विस्तारों को उपहारों के साथ संपन्न किया जो उसके पास थे। उसने स्वेच्छा से और स्वतंत्र रूप से अपनी क्षमताओं को दिया। ब्रह्मांड को डिजाइन करने के कई अन्य ब्रह्मांड और कई अन्य तरीके हैं। यह विशेष रूप से एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में डिजाइन किया गया था जिसमें सभी को अनुमति दी जाएगी। प्राइम क्रिएटर ने खुद को इन विस्तारों से कहा, बाहर जाओ और सभी चीज़ों को मेरे पास वापस लाओ। यह काफ़ी सरल कार्य था, है ना? दूसरे शब्दों में प्राइम क्रिएटर कह रहा था, मैं आपको खुद का उपहार देने जा रहा हूँ। आप बाहर जाएं और अपने आप को स्वतंत्र रूप से उपहार दें ताकि आप इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी बनाते हैं वह मेरी पहचान के रूप में इसके सार को समझ सके। प्राइम क्रिएटर के ये एक्सटेंशन, जिन्हें हम क्रिएटर गाइड्स कहेंगे, निकल गए और प्राइम क्रिएटर की ऊर्जा के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया क्योंकि यह उनके भीतर मौजूद थी। उन्होंने अपना खुद का पदानुक्रम बनाना शुरू किया जिनसे बदले में अन्य पदानुक्रम बनाए। प्रत्येक बात के पदानुक्रम ने इस अपने सार के साथ संपन्न करने और इस ब्रह्मांड के विकास में सहायता करने के लिए एक और पदानुक्रम बनाया। आखिरकार एक गंगायक प्रणाली में पृथ्वी को सूचना के अंतरिक्ष विनिमय केंद्र के रूप में डिजाइन करने के लिए एक योजना एक साथ आई। यह एक अविश्वसनीय योजना थी। पृथ्वी एक खूबसूरत जगह थी जो एक गंगाय प्रणाली के किनारे पर स्थित थी और अन्य आकाश गंगाओं से आसानी से पहुंचती थी। यह कई तरह के पोर्टलों के करीब था, जैसे राजमार्ग जो ऊर्जा के लिए पूरे अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए मौजूद है। व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व बनाने के लिए बहुत हो हल्ला और फेरबदल था। इस ग्रह पर सभी आकाश गंगाओं से कुछ निर्माता, देवता, मास्टर, आनुवंशिक की विदित थे। वे अपने पदानुक्रमों के माध्यम से अणुओं को एक साथ बांधने में सक्षम थे। जीवन बनाने के लिए पहचान, आवृत्ति और विद्युत आवेशेशन के अणु कई संवेदनशील सभ्यताओं ने इस ग्रह पर अपने कोडिंग का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने डीएनए दिए। मास्टर्स आनुवंशिकों ने तब विभिन्न प्रजातियों, कुछ मानव, कुछ जानवरों, कुछ को डीएनए की किस्मों के साथ खेलकर डिजाइन किया, जो कि संवेदनशील सभ्यताओं ने पृथ्वी को सूचना के इस विनिमय केंद्र, इस प्रकाश केंद्र, जिस जीवित पुस्तकालय में बनाने में योगदान दिया। पृथ्वी के लिए योजना एक भव्य थी। पृथ्वी के मूल नियोजक प्रकाश के परिवार के सदस्य थे, प्राणी जिन्होंने प्रकाश नामक चेतना के एक पहलू के लिए काम किया और उससे जुड़े थे। प्रकाश सूचना है। प्रकाश के परिवार ने सूचना केंद्र बनाया। प्रकाश सूचना है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उन्होंने एक ऐसी जगह तैयार की जहां आकाश गंगाएं अपनी जानकारी का योगदान देगी और जहां सभी भाग ले सके और अपने विशिष्ट ज्ञान को साझा कर सके। पृथ्वी को एक ब्रह्मांडीय पुस्तकालय होना था, अविश्वसनीय सुंदरता का एक स्थान जिसने प्रयोग किया कि कैसे आवृत्तियों के माध्यम से और आनुवंशिक प्रक्रिया के माध्यम से जानकारी संग्रहित की जा सकती है। समय की संरचना के बाहर, जैसा कि आप जानते हैं, समय की संरचना के भीतर एक वर्ष में 1,00,000 वर्ष बीत सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये निर्माता देवता समय पर मौजूद नहीं थे। कुछ 100,000 वर्ष या 10 लाख वर्ष उनके लिए कुछ भी नहीं थे। विभिन्न ऊर्जाओं को अस्तित्व में लाया गया। शायद 5 लाख साल पहले पृथ्वी पर मनुष्यों की ऐसी प्रजातियां थी जिन्होंने अत्यधिक विकसित सभ्यताओं का विकास किया था। हम उन सभ्यताओं की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें आप लेमुरिया या अटलांटिक कहते हैं। हमारे लिए वे सभ्यताएं आधुनिक है। हम उन सभ्यताओं के बारे में बात कर रहे हैं जो प्राचीन हैं। सभ्यताएं जो सुदूर दक्षिणी महाद्वीप अंटार्कटिका के कुछ बर्फ के आवरणों के नीचे दबी हुई है।
पृथ्वी पर रहने वाले पुस्तकालय की परियोजना पर अनंत लड़ाई लड़ी गई। कुछ लोगों द्वारा खनन किए जाने के लिए यह काफी आकर्षक लग रहा था। पृथ्वी के प्रारंभिक ऐतिहासिक के दौरान इस ग्रह के स्वामित्व के लिए अंतरिक्ष में युद्ध हुए थे। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी का मालिक कौन है? यह एक अचल संपत्ति का एक मुख्य हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि यह अंतरिक्ष में बिना मालिक के हो जाएगा? झड़पें हुई और पृथ्वी के द्वैत का स्थान बन गया। कुछ निर्माता देवता जिन्हें वे जो कुछ भी करने का अधिकार था, क्योंकि पृथ्वी एक स्वतंत्र इच्छा क्षेत्र है, में आया और ले लिया। हम इसे छापे पृथ्वी कहते हैं। यह ऑल स्टील पर छापे की तरह है। इन निर्माता देवताओं ने लगभग 3 लाख साल पहले पृथ्वी पर छापा मारा था। समय अवधि ऐतिहासिक रूप से बोलते हुए इसे आप मानव सभ्यता की शुरुआत कहेंगे। यह केवल वह समय विधि है जो आपको इस वर्तमान समय में सभ्यता की शुरुआत के रूप में सिखाया जाता है। वास्तव में यह केवल बाद के चरण की शुरुआत थी, आधुनिक मानवता का चरण। जब यह झड़प हुई तो एक निश्चित समूह की संस्थाओं ने अंतरिक्ष में लड़ाई लड़ी और पृथ्वी का क्षेत्र जीता। ये नए मालिक नहीं चाहते थे कि पृथ्वी की मूल प्रजाति मनुष्य जो हुआ उसके बारे में सूचित किया जाए। बेखबर प्रजातियों को नियंत्रित करना आसान होगा, इसलिए प्रकाश सूचना है और अंधकार सूचना का अभाव है। इन संस्थाओं ने प्रकाश को हरा दिया और पृथ्वी उनका क्षेत्र बन गई। यह तुम्हें प्रकाश का एक नया विचार देता है। बड़ी रेडियो धार्मिक और परमाणु क्रिया थी और पृथ्वी का अधिकांश भाग अलग हो गया था। मूल प्रजाति मानव निर्माता ने महान विनाश का अनुभव किया और बिखर गया। ये नए निर्माता देवता जो नए मालिक थे, वे भी मास्टर आनुवंशिक थे। वे समझ गए थे कि जीवन कैसे बनाया जाता है और वे इस क्षेत्र को चाहते थे। उनके अपने कारण क्षेत्र कई कारणों से कुछ ऊर्जाओं द्वारा बनाए और धारण किए गए जाते थे, जिनमें से एक यह भी थी सभी चीज़ों के भीतर चेतना होती थी। चेतना निरंतर संचार करती है, चेतना कंपन करती है या कर सकती है। कुछ विद्युत चुंबकीय आवृत्तियों पर कंपन करने के लिए निवृत्त किया। भोजन का स्रोत बनाने के लिए चेतना की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को एक निश्चित तरीके से कंपन करने के लिए प्रभावित किया जा सकता है। जिस तरह से को वह कई तरह से तैयार और खा सकते हैं, उसी तरह चेतना को कई तरह से तैयार और निगला जा सकता है। कुछ संस्थाओं ने अपने स्वयं के विकास की प्रक्रिया में यह पता लगाना शुरू किया कि उन्होंने जीवन बनाया और चेतना के रूपों की आवृत्ति को संशोधित करने चीज़ों में चेतना डाली। वे खुद को खिला सकते थे, वे खुद को प्रभारी रख सकते थे। उन्होंने यह पता लगाना शुरू किया कि इस तरह से प्रधान निर्माता ने खुद को पोषित किया। प्राइम क्रिएटर ने अपने लिए खाद्य स्रोत के रूप में चेतना की विद्युत चुंबकीय आवृत्ति बनाने के लिए दूसरों को भेजा था। इस ग्रह के नए मालिकों की भूख और पूर्व मालिकों की तुलना में अलग प्राथमिकताएं थी। उन्होंने अराजकता और भय के साथ अपना पोषण किया। इन चीज़ों ने उन्हें खिलाया, उन्हें उत्तेजित किया और उन्हें सत्ता में रखा। ये नए मालिक जो 3 लाख साल पहले यहाँ आए थे, वे आपकी बाइबल में और सुमेरियन गोलियों में और दूसरी दुनिया भर के सारे ग्रंथों में बोले गए शानदार प्राणी हैं। वे पृथ्वी पर आए और देशी मानव प्रजातियों को पूर्व व्यवस्थित किया। उन्होंने अपने डीएनए को एक निश्चित सीमित और आवृत्ति बैंड के भीतर प्रसारित करने के लिए पुनर्व्यवस्था की, जिनकी आवृत्ति उन्हें खिला सकती थी और उन्हें सत्ता में रख सकती थी। मूल मानव एक शानदार प्राणी था जिसके डीएनए की 12 किस्में विभिन्न संवेदनशील सभ्यताओं द्वारा योगदान दिया गया था। जब नए मालिक आए तो उन्होंने अपनी प्रयोगशालाओं में काम किया और एक अलग डीएनए के साथ मनुष्य के संस्करण बनाए, 2 फंसे डबल हेलिक्स डीएनए। उन्होंने मानव प्रजाति का मूल डीएनए और उसे अलग कर दिया। मूल डीएनए पैटर्न मानव कोशिकाओं के भीतर छोड़ दिया गया था, फिर भी यह कार्यरत नहीं था, यह अलग हो गया था। मानव कोशिकाओं के भीतर प्रकाश तंतु होते हैं जो कि महीन धागे होते हैं, जानकारी ले जाने वाली ऊर्जा। जब ये धागे एक केबल की तरह एक साथ काम कर रहे होते हैं, जिस तरह से फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है, वे अपने डीएनए के हेलिक्स का निर्माण करते हैं। जब आपने यहाँ पूर्व व्यवस्थित किया तो
आप डबल हेलिक्स के साथ रह गए थे। कुछ भी जो अस्तित्व के लिए अनावश्यक था और जो आपको सूचित कर सकता था, जो आपको केवल एक डबल हेलिक्स के साथ छोड़ देता है, जो आपको नियंत्रित संचालन योग्य आवृत्ति में बंद कर देगा। एक आवृत्ति बैंड एक बिजली की बैंड की तरह ग्रह को चारों ओर एक नियंत्रित करने के लिए लगाया गया था कि मनुष्य की आवृत्तियों को कितना संशोधित और बदला जा सकता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इस आवृत्ति बैंड ने इस बहुत मुश्किल बना दिया था। प्रकाश की आवृत्ति प्रवेश करने के लिए सूचना एक प्रकाश आवृत्ति नियंत्रण बैंड में प्रवेश करने में सक्षम थी, जो उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई प्रकाश नहीं था। मनुष्य के डीएनए को अनप्लग किया गया था। प्रकाश फिलामेंट्स अब व्यवस्थित नहीं थे, इसलिए रचनात्मक ब्रह्मांडीय किरणों को जो प्रकाश लाती थी उन्हें प्लग करने और पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। इस कहानी में आपकी क्या भूमिका है? आप प्रकाश परिवार के सदस्य हैं। केवल यह तथ्य कि आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं यह दर्शाता है कि आप प्रकाश का परिवार हैं। आप में से कुछ के लिए यह एक सपने जैसा है जो आप अपने अंदर जानते हैं। हम आपको उसकी याद दिला रहे हैं। हम इस ग्रह पर आपकी स्मृति बैंक को ट्रिगर करने के लिए आए हैं, मानव जाति को प्रकाश के बैंड के माध्यम से प्रेरित करने के लिए, ताकि आप याद रखना शुरू कर सकें कि आप कौन हैं, आपकी वास्तविकता बनाने के लिए और ग्रह पर आवृत्ति को बदलने और सही दावा करने के लिए अपना और इस क्षेत्र का स्वामित्व। हम प्लेडियंस के रूप में समय के साथ वापस आते हैं, जिसे शायद हमारा अतीत कहा जाएगा। प्रकाश के प्रतिनिधित्व के रूप में हम आपके साथ एक आवृत्ति साझा करने के लिए वापस आते हैं, एक आवृत्ति जिसे आप में से प्रत्येक ने पुनर्व्यवस्थित मानव जाति के डीएनए को बदलने के लिए इस ग्रह पर ले जाने के लिए सहमति व्यक्त की थी। यह एक बड़ी कहानी है। यह सुर्खियां बटोर सकता है, आप जानते हैं। मूल योजनाकार क्षेत्र को खोने वाली नहीं है। क्या आपको लगता है कि वे इतनी आसानी से हार मानने वाले हैं? मूल योजनाकारों ने प्रकाश के परिवार को परियोजना में घुसपैठ करने और एक एक करके अवतार लेने और रचनात्मक ब्रह्मांडीय किरणों के माध्यम से प्रकाश को उस स्थान पर लाने के लिए बुलाया है और प्रकाश के परिवार ने यहाँ अपना काम शुरू किया, एक ऐसी प्रणाली में आकर जो प्रकाश के रहित और जानकारी से रहित थी। मानवता के नियमों में परिवर्तन करने ये रचनात्मक ब्रह्मांडीय किरणें लोगों के शरीरों को भेदने लगी। अलग अलग व्यक्ति, फिर समूह दर समूह, कल्पों में बहुत कम मात्रा में इस ग्रह पर लाई गई। सूचनाओं की आवृत्ति थी। कभी कभी इस प्रकाश या जानकारी को बाहर रखने के लिए महान लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जो हमेशा व्यक्त की जाती थी। मूल योजनाकारों को पता था कि ब्रह्मांडीय रूप से बोलते हुए यह उनके लिए एक सबक था, जिन्होंने अपनी परियोजना को लेने वाले निर्माता देवताओं को समझने की अनुमति दी थी। मूल नियोजक एक योजना के अपने स्वयं के संस्करण को सम्मिलित करने के लिए निकल पड़े, एक ऐसे समय के साथ जब पृथ्वी की आवृत्ति बदल जाएगी, एक ऐसा समय जब मालिक नष्ट हो जाएंगे यदि वे अपनी आवृत्ति नहीं बदल सकते। भावनाएं भोजन का स्रोत है। ऐसे लोग हैं जिनके भोजन का स्रोत प्रेम है और गुल योजनाकार पृथ्वी की आवृत्ति को प्रेम की आवृत्ति में बदलने का इरादा रखते हैं। वर्तमान मालिकों को के भय, चिंता, अजरता, भूख और निराशा के खाद्य स्रोत को हटाया जाना चाहिए। अंदाजा लगाइए कि इस खाद्य स्रोत को कौन हटा रहा है? आपके सदस्यों के रूप में प्रकाश का परिवार। तुम पाखंडी हो, आप सिस्टम बस्टर हैं। आप अपने डर पर विजय पाने के लिए और बाकी ग्रह को दिखाने के लिए कि किसी भी चीज़ से डरने का कोई कारण नहीं है, आप अंदर जाना और परेशानी पैदा करना पसंद करते हैं। आप प्रसिद्धि है प्रकाश के परिवार की अपनी शाखा। आप वास्तविकता की प्रणालियों में जाने और आवृत्ति को बदलने, इस प्रकाश जानकारी लाने के लिए प्रसिद्ध है। प्रकाश के परिवार के सदस्यों के रूप में धर्मांतर करना आपका कार्य नहीं है। आप बस सिस्टम में जाते हैं और ग्रहण के रूप में कार्य करते हैं। आप अपने शरीर में रचनात्मक ब्रह्मांडीय किरणें प्राप्त करते हैं, उन शरीरों में जिन्हें आप मनुष्य के रूप में धारण करते हैं। आप इंसान के भेष में हैं और आप एक प्रक्रिया को होने देते हैं। आप कोडित हैं
और जैसे जैसे आपकी याददाश्त बढ़ने लगती है आप उस योजना का जवाब देंगे जिसके साथ आप यहाँ आए हैं थे, ताकि आवृत्तियों को बदलने के लिए भाग लिया जा सके। आप एक निश्चित आवृत्ति को पकड़ना, रखना और बनाए रखना शुरू करेंगे और फिर उसे पंक्तिबद्ध करेंगे। आवृत्ति के रूप में पहचाना इलेक्ट्रिक स्पंदनों के रूप में प्रसारित आपके शरीर, मानसिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक निकायों का कुल योग है। जैसे ही आप अपनी आवृत्ति जीते हैं, आप हर किसी को प्रभावित करते हैं, हर जगह जहां आप जाते हैं। अब तुम यही कर रहे हो। ऐसे कई लोग हैं जो पहले से ही अपने काम को समझ चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी यादें अभी उठने लगी हैं। मानव प्रजातियों को प्रभावित करने वाले को बदलने की योजना में अपने डीएनए और प्रकाश फिलामेंट्स के पुनर्योजना की आवश्यकता होती है। इस समय योजना बहुत बड़ी है। पृथ्वी अपने तरीके से ब्रह्मांड के विकास में सहायता कर रही है। पृथ्वी वह जगह है जहाँ चीज़ें हो रही है। यह गर्म स्थान है, होने की जगह है। यह वह जगह है जहाँ योजना फलने फूलने लगती है और पृथ्वी पर जो होता है वह कई कई दुनियाओं को प्रभावित करने वाला है। प्रकाश परिवार के सदस्य के रूप में आप कई बार पृथ्वी पर आने के लिए सहमत हुए, कई रूपों में और कई अलग अलग समय के फ्रेम से कि आप सीखने के लिए, चरित्र को समझने के लिए और प्रशिक्षण होने के लिए। आपको पृथ्वी का अनुभव करने और उस समय के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता थी जब आवृत्ति परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और योजना को कार्यान्वित करने के लिए आप भी सभी बड़ी संख्या में अवतरण लेंगे। प्रकाश का परिवार सर्वत्र एक होने लगेगा। आप सभी को उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपके पास समान है, न कि उस पर जो आपके पास समान नहीं है। प्रकाश परिवार के सदस्य के रूप में आप अपने स्वयं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रह को तटस्थ रूप में जानकारी लाते हैं। आपको अपने स्वयं के विकास के लिए ऐसा करने की आवश्यकता है जो ग्रह के विकास को प्रभावित करता है। आपका डीएनए 2 हेलिक्स के 12 हेलिक्स में विकसित होगा। ये 12 हेलिक्स आपके शरीर के अंदर और बाहर ऊर्जा केंद्रों या चक्रों के अनुरूप है। इस समय ग्रह पर आप में से लाखों लोग कार्य पर हैं और आप इसे पूरा करने के लिए आवृत्ति को ले जाने के लिए सहमत हुए हैं। आप में से मुट्ठी भर लोग बेदाग होते जा रहे हैं और ये मुट्ठी भर दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं। जल्द ही आपको बहुत स्पष्टता आने लगेगी आप कौन हैं और आपका क्या कार्य है। इसमें शामिल होने के लिए यह प्रक्रिया एक अविश्वसनीय विकासवादी छलांग है और इसमें शामिल होने के लिए और इस अगले 20 वर्षों के लिए एक तत्वर पथ पर होने जा रहा है। ऐसे लोग हैं जिन्हें पहले से ही डीएनए के 12 हेलिक्स का एक पुनः संरेखन प्राप्त हो चुका है। डीएनए की ये 12 संपिल किस्में शरीर में और शरीर के बाहर एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है। 12 सेक्टर्स के कनेक्शन का मतलब है कि 12 ऊर्जा या सूचना केंद्र कार्य करना शुरू कर सकते हैं और एक दूसरे को आगे पीछे सूचना भेज सकते हैं। परंपरागत रूप में से इनमें से 7 केंद्र शरीर में स्थित होते हैं और 5 शरीर के बाहर स्थित होते हैं। वे आमतौर पर आपके चक्र केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं और 12 स्वर्गीय पिंडों की कताई के साथ संरेखित होते हैं जिन्हें आप इस समय अपने सौर मंडल के भीतर जानते हैं। 12 स्वर्गीय पिंड जो कंपन कर रहे हैं, जैसा कि आप उन्हें 3D में पहचानते हैं, वे 12 स्वर्गीय पिंड जानकारी में एक साथ घूम रहे हैं। वे चक्र प्रणालियों के साथ घूमते हैं जो ब्रह्मांड के अंत तक जाते हैं और वे आपके शरीर में अंदर घूमते हुए डीएनए के साथ घूमते हैं। जब मानव डीएनए 12 फंसे हुए हेलिक्स सिस्टम के रूप में पुनः बंडल होने लगता है और इस जानकारी को कार्यान्वित की जाती है, अविश्वसनीय शक्ति होगी। व्यक्ति केवल एक साथ आने और संयुक्त रूप से जो चाहते हैं उसका इरादा रखते हैं। संयुक्त रूप से पूरे ब्रह्मांड से ऊर्जा के लिए एक टेलीपैथिक ग्रहण बनाना ब्रह्मांड का चेहरा बदल देगा। हम आपके डीएनए की रिबिल्डिंग प्रक्रिया को एक उत्परिवर्तन कहते हैं। एक बार जब आप प्रकाश परिवार के सदस्य के रूप में इस उत्परिवर्तन को अपने शरीर में ले जाने में सक्षम हो जाते हैं तो आप सूचना के अपने 12 केंद्रों को एकीकृत करने में सक्षम होंगे। आप समझना शुरू कर देंगे कि आप अपने अनुभव बनाते हैं और आप जागरूक रचनाकार बनना सीखेंगे। इसमें भी अधिक आप जो है उसके प्रति सचेत रूप से याद रखने वाले बन जाएंगे।
जैसे कि आप 10वें, 11वें और 12वें चक्र अपने आप खुलने लगते हैं, अनेक ग्रह से बाहर की ऊर्जा आपके जीवन में दिखाई देगी। ये ऊर्जाएं उस ग्रह पर घटित होगी क्योंकि आप में से अधिक उच्च आवृत्ति को धारण करते हैं। 10वां चक्र सौर मंडल से, 11वां चक्र आकाशगंगा से और 12वां चक्र ब्रह्मांड में एक स्थान से जोड़ता है। जैसे ही आप इन आवृत्तियों को पकड़ते हैं, आप इस ग्रह पर जानकारी लाएंगे जो दुनिया के अधिकांश लोगों को चकित और स्तब्ध कर देगा। पहचान का विलय होगा, संस्कृतियों का विलय होगा, एक नई विश्व व्यवस्थाओं का समावेश होगा और बहुत अधिक अराजकता और भ्रम होगा। प्रकाश के परिवार के सदस्यों के रूप में आप बस ऐसे देख सकते हैं, यह जानते हुए कि व्यवस्था को तोड़ने के लिए अराजकता और भ्रम आना चाहिए ताकि इसे प्रकाश के साथ फिर से बनाया जा सके। प्रकाश परिवार के सदस्य के रूप में आप समझ सकते हैं कि एक विकासवादी प्रक्रिया हो रही है और जो हर तरह से बदलती आवृत्ति को संभाल सकते हैं वे विकसित होंगे। पृथ्वी इस समय होने के लिए एक रोमांचक जगह है। यह एक अच्छी योजना है ना? यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।